सो नाउ वी वुड मूव अहेड विद नंबर 181। 181 में हमारे पास वर्ड है पेडागॉजिक्स। क्या लिखा हुआ है? द टर्म इज पेडागॉजिक्स। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। पेडागॉजिक्स। हेलो। पेडागॉजिक्स। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि पढ़िए पेडागॉजिक्स। क्या लिखा हुआ है? पेडागॉजिक्स। हाँ, पेडागॉजिक्स। पेडागॉजिक्स होता है शिक्षण विज्ञान। कौन सा? दैट्स कॉल्ड शिक्षण विज्ञान। ये पेडागॉजिक्स जो है बीएड में पढ़ने को आता है। कहाँ आता है पढ़ने को? बीएड में। व्हेन यू सी बीएड करवाने का मेन ये रीज़न क्या है? जैसे देयर आर सम कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज में कभी बीएड नहीं होता। यू शुड नो, एवरीबॉडी शुड नो। जैसे कोई किसी ने आईआईटी बीटेक वगैरह किया है तो वो बीएड नहीं करेगा, ठीक है, राइट। आईटीआई में बीएड नहीं होता है, बीटेक में बीएड नहीं होता है, पेंटिंग में बीएड नहीं होता है, म्यूजिक, जितने प्रैक्टिकल कोर्सेज है ना इसमें बीएड नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन वो सारे कोर्स है जिसमें आपने क्लास में सिर्फ बैठे बैठे सुना है, ठीक है, तो माना जाता है कि सिर्फ सुन लेने से पढ़ाने का आइडिया नहीं आता है। इसलिए जो है ना लोगों को कहा जाता है कि आप बीएड कीजिए, तो बीएड में उनको पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है। अब टेक्निकल कोर्सेज में क्या है भाई, उसने प्रैक्टिकल सारा चीज़ किया है तो उनको पता है कि भाई प्रैक्टिकल हमने कैसे किया है, अगले को कैसे करवाएंगे, समझे। जैसे डांस करने वाले आदमी को आप बताइएगा कि डांस कैसे करें या कैसे सिखाएं दूसरे को, पॉसिबल है? हेलो, नहीं पॉसिबल है। अब पेंटिंग बनाने वाले को कोई दूसरा कोई बोलेगा कि पेंटिंग कैसे सिखाते हैं? एनीवन? नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए इनके फील्ड में बीएड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप हिस्ट्री का स्टूडेंट रहे कॉलेज में, तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहे तो कॉलेज में आप सिर्फ सुनने न गए थे, बेंच पे बैठे बैठे सुना। अब सबके सामने जाके पढ़ाने का तरीका तो अलग होगा, तो वो सीखना होता है कि क्लास कैसे मैनेज करे, ठीक है, ये सारा चीज़। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें कई सारी चीज़ें पढ़ना होता है। यू विल हैव टू स्टडी, क्या कहते हैं, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाएगा स्कूल क्या होता है, स्कूल कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बनता है, सीबीएसई के रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स, ये सारे उसमें पढ़ने के लिए आता है। बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान है, टीचर्स के लिए क्या है, सारा पढ़ना होता है। इन सब के बाद जो है ना एक स्पेशल चीज़ होता है कि आपका अपना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, उसको पेडागॉजी कहा जाता है। जैसे मान लो सपोज आई एम फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स, मैं इंग्लिश ऑनर्स का हूँ, तो वो रहेगा पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मतलब इंग्लिश कैसे पढ़ाएं ये वहाँ दिया रहेगा, ठीक है। कोई हिस्ट्री से है तो उसको क्या मिलेगा? पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री। मैथमेटिक्स वाले को पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सारे लोगों के लिए अलग अलग पेडागॉजी होता है, ठीक है, राइट। टेक्निकल वालों का नहीं होता है, लेकिन सारे टीचर को थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखना होता है, कलाकारी, ठीक है, और टेक्निकल का वाला काम सबको सीखना होता है, इन विच देयर कम्स कंप्यूटर, म्यूज़िक, ड्राइंग, ये तीन चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा जानना होता है, समझे। तो पेडागॉजिक्स मीन्स क्या हो जाएगा? शिक्षण संस्थान, क्या सॉरी शिक्षण विज्ञान, क्या हो जाएगा? शिक्षण विज्ञान। क्लियर है? हेलो, चलिए ये वाला यहाँ रिपीट हो गया, स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ये रिपीट दिख रहा है। डिड आई टीच यू फिलैटली, पढ़ाए थे? हाँ, फिलैटली हमने आपको पढ़ाया है कि फिलैटली का मतलब होता है डाक टिकट का अध्ययन, ठीक है। क्या होता है फिलैटली? मीन्स डाक टिकटों का अध्ययन, दैट्स कॉल्ड फिलैटली। हो गया? हेलो, यहाँ तक हो गया? आगे बढ़ें। somebody should read this one, इसको पढ़िए कोई। ना ना, दिस लाइन आई एम आस्किंग, साइंस ऑफ दिस, क्या लिखा हुआ है? फिलैटली हो गया ना, वो तो कर लिया। क्या होता है? साइंस ऑफ नॉलेज और हाँ, ये फिलैटली का हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एवरीवन लिसन केयरफुली।
मैं पढ़ा चुका हूँ, बताया था। फिलेटली मीन्स होता है डाक टिकट का अध्ययन या डाक टिकट जमा करने की आदत, दोनों फिलेटली कहलाता है। करेक्ट। हाँ, ये नेक्स्ट क्या रहा? साइंस ऑफ नॉलेज और विजडम, बुद्धि का विज्ञान, तो क्या कहलाता है? फिलोसफी। ठीक है, फिलॉसफी। फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं, किसी को पता है? फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। क्या बोलते हैं? दर्शन। सर बोलते कि फिलोसफी कर रहे हो ये सब। हाँ, जब आदमी कोई आपको बहुत समझाने लगा ना कोई चीज़, तो कहेगा देखो ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, ठीक है। राइट। ज्ञान झाड़ना। हाँ, तो ज्ञान की बातें बताना। तो फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। क्या बोलते हैं रोशन? दर्शन शास्त्र। हाँ, दर्शन शास्त्र या दर्शन का मतलब होता है कि व्यक्ति ने खुद से चीज़ों को सीखा है, समझा है, ठीक है। राइट। तो यही पढ़ना होता है फिलॉसफी में। एंड आई सजेस्ट यू वन थिंग, कि हर आदमी को थोड़ा सा फिलॉसफी पढ़ना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझते हैं कि हर आदमी को फिलॉसफी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिलॉसफी में आपको पढ़ने के लिए आएगा ज़िंदगी क्या है, ठीक है। हर पढ़ने वाले आदमी को ये पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। कोई भी किताब मिले फिलॉसफी का, एक पढ़ के देखिए। अलग अलग लोगों ने दुनिया भर में लाइफ के अलग अलग डेफिनेशन दिया है, ज़िंदगी जीने का अलग अलग तरीका बताया है, ठीक है। उसमें कई सारे इंडिया से मिलेंगे, यूरोप से मिलेंगे, सब कंट्री से मिलेगा। जितने बड़े बड़े लोग आए दुनिया में वो भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे देवताओं के द्वारा लिखी गई बातें भी मिलेगी, सब फिलॉसफी में पढ़ने के लिए आ जाता है। तो वंस यू शुड स्टडी, ठीक है। एक बार ये पढ़ने की चीज़ है। बुद्धि डेवलप करना है तो फिलॉसफी पढ़िए। दर्शन शास्त्र हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? साउंड ऑफ, क्या है? पढ़िए जल्दी। साउंड ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड नहीं, इट्स साउंड ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। रिया क्या लिखा हुआ है? साउंड ऑफ, सॉरी, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड, हाँ, ठीक है। ये हो गया, हम जो आवाज़ मतलब जो बोलते हैं उसके साउंड की स्टडी करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग उच्चारण विज्ञान, फोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। लिख लीजिए, उच्चारण विज्ञान हिंदी में। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट फोनोलॉजी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड उच्चारण विज्ञान। हो गया। ये आप लोगों ने कोई पढ़ा होगा। साइकोलॉजी। ये है क्या चीज़? पढ़ी ना पहले। स्टडी ऑफ एल्गी एंड सीवीड। हाँ, स्टडी ऑफ एल्गी एंड सीवीड। तो जो शैवाल होते हैं, शैवाल हिंदी समझते हैं आप लोग? तो जो काई वगैरह जम जाते हैं ना, एल्गी को बोलते हैं ना। हाँ, एल्गी कोई शैवाल बोलते हैं, जो चापाकल पे काई वगैरह जम जाता है, एकदम छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो उसी को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। सीवीड होता है जो समुद्र में उगता ना है, अंदर में पौधे पानी के अंदर, उसको हम लोग सीवीड बोलते हैं। तो शैवाल वगैरह का अध्ययन करना जो है कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। रोशन क्या कहते हैं? युग क्या कहते हैं इसको? साइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। युग क्लियर है? फाइकोलॉजी मीन्स हो जाएगा शैवाल विज्ञान। क्या हो जाएगा? हाँ, शैवाल विज्ञान। लिख लीजिएगा हिंदी में, शैवाल एक वर्ड होता है हिंदी में, शैवाल विज्ञान। ये हो गया फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी एंड सीवीड। आगे बढ़े हम। हेलो, चलिए अगला पढ़िए। बहुत बढ़िया सा टर्म आपको मिलेगा,
स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, फाइकोलॉजी है, गलती नहीं, इट्स नॉट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वो मनोविज्ञान, साइको वाला होता है, ये फाइको है। ठीक है, चलिए पढ़िए अगला टर्म क्या लिखा है। स्टडी ऑफ वेरिफिकेशन, हाँ, वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक से पढ़ो। सॉरी सर, वर्सिफिकेशन, हाँ, स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। ठीक है, नाउ लेट मी नो वर्स मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा। वर्स मीन्स होता क्या है बताइए। एनीवन, आप लोगों को क्लास 10th में ये सब तो बताए हैं हम। माही, सर याद नहीं आ रहा सर। अरे ये नहीं बताए हैं सर पोएम यानी कविता सर। हाँ, तो वर्स मीन्स होता है कविता। ठीक है, तो स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, तो कविता लिखने का जो तरीका वगैरह होता है ना, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं प्रोजोडी। क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोजोडी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं काव्य। क्या बोलते हैं, काव्य। तो पूरा हिंदी लिख लीजिएगा प्रोजोडी का। सर आपने प्रोलोडी पढ़ा ना सर, नहीं, प्रोजोडी, वो ए साइलेंट है सर। PRO, प्रो हो गया, ये SODY, तो प्रोजोडी पढ़ते हैं। सर प्रोलोडी बोलते सर। हाँ, प्रोजोडी। ठीक है, तो प्रोजोडी मीन्स क्या होता है, काव्य शास्त्र, कविता का विज्ञान। ठीक है, प्रोजोडी हो गया। हेलो एवरीवन, युग आवाज आ रहा है। देखिए मेरी बात को समझिए, प्रोजोडी क्या चीज़ है, होता क्या है। जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई लिख देता हो, कोई भी मन में आया छाप दिया, ठीक है, राइट। लेकिन जो कविता लिखने वाले हैं ना, बड़े बड़े लोग, विद्वान, वो कविताओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। फिर कविताओं में कई सारी चीज़ें देखी जाती है, लिखने का पैटर्न देखा जाता है, ठीक है, राइट। कविता में मात्रा देखा जाता है, समझे, कविताओं में मात्रा देखा जाता है कि ये कविता में कितनी मात्राएं, ठीक है, कविता का कितना शब्द है, कितने मात्रा हैं, कितने अक्षर हैं, ये सारा देखा जाता है। तब उसको कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। आप लोगों ने वो सब पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं, चौपाई पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा है, हाँ, चौपाई, दोहा, छप्पय, ये सब। हेलो युग, ये सब पढ़ा है हिंदी में। चौपाई उसे पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं है। या अभी याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चौपाई होता है, छप्पय होता है, दोहा होता है, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। तो ये सारा इसी के अंतर्गत पढ़ना। तो वैसे इन द सेम वे इंग्लिश में आपको पढ़ने के लिए आता है, टाइप्स ऑफ पोएम में आ जाता है, ठीक है। एक होता है पोएम के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बांटना, कि पोएम जो है, कविता जो है, कवि के अपने विचार लिखे गए हैं, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस, या कभी सामने कुछ देख के लिखा है कविता, ये अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाता है। फिर कविताओं को बांटते हैं कि भाई अगर कवि जो है सिचुएशन देख के लिखा है तो क्या देख के, पर्वत पहाड़ देख के लिखा है, किसी आदमी को देख के लिखा है, किसी लेडी को देख के लिखा है, ठीक है, किसी सिचुएशन को देख के लिखा, वो अलग बढ़ जाता है, ठीक है। कवि जो है अपने मूड के अनुसार लिखा, हैप्पी था तब लिखा, सैड था तब लिखा, वो अलग बढ़ जाता है। फिर बढ़ जाता है भाई कितना कितना लाइन का लिखा, 14 लाइन का लिखा, कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा लिखा अलग हो जाएगा। ये सारा पढ़ने के आता है प्रोजोडी में। किसमें, डिपेंड अपॉन सिचुएशन सर। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है पोएट्री, ठीक है, राइट। देखो हम आपको दिखाते हैं, वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑल्सो राइट्स, एक स्टूडेंट है वो भी लिखता है, ठीक है। तो मैं भी आज दिखा रहा था हमारे हिंदी वाले टीचर को, ठीक है, आई शो यू हियर, बहुत बढ़िया लिखा है,
दिखाते हैं आपको। मैं निकालता हूँ, उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करूँगा।